हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपका स्टार्ट किया था। तो उसकी मैंने आपको समरी दी थी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। थोड़ा सा मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी में कौन परफॉर्म करता है ये भी मैंने आपको बताया था। तो कौन परफॉर्म करता है? नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल दिया था कि नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं। जैसे कि सीएनएस बताया था, पीएनएस बताया था, फिर पीएनएस आगे डिवाइड हो गया था आपका किस किस में, आपके दो पार्ट में कि आपका सोमैटिक और ऑटोनोमस। ऑटोनोमस फिर डिवाइड हो गए थे सिम्थेटिक और पैरासिम्थेटिक में, ठीक है। आज हम उसी लेक्चर को आगे करते हैं। तो आज मैं आपको न्यूरॉन के बारे में बताता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि न्यूरॉन क्या होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन क्या है? एक सेल है। क्या है न्यूरॉन? न्यूरॉन एक सेल होती है, ठीक है ना। तो अब हम आगे का लेके चलते हैं लेक्चर्स में बेटा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के टाइप, आज अपन लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एक चीज़ पॉइंट यहाँ पर मैंने कि न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसकी जगह में, नर्वस सिस्टम की जगह में न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू भी मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है। तो मैं लिखते फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्व्स टिश्यू। तो नर्व्स टिश्यू की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है ना। तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या दिया गया है? न्यूरॉन का फंक्शन होता है, या नर्व्स टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? तो रिसीव स्टिमुलाई और सेंस, वो सेंस को रिसीव करते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन, ट्रांसमिट इट टुवर्ड सीएनएस एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट ऑर्गन्स और देयर फंक्शंस। बेटा ये पूरा मैंने न्यूरॉन का दिया है, या इसको आप नर्वस टिश्यू का फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो नर्वस टिश्यू क्या कर रहे हैं? नर्वस टिश्यू में कौन है? न्यूरॉन है। तो क्या कर रही हैं? जैसे आप लोग कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है ना, या किसी चीज़ का आपको स्मेल लेते हैं, तो वो जो स्मेल है, तो मतलब वो जो केमिकल है, वो केमिकल एयर में आएगा। एयर के हेल्प से फिर कहाँ जाएगा? नोज़ में जाएगा। तो नोज़ में क्या आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। तो वहाँ से कुछ को कौन रिसीव करेगा? उस सेंस को रिसीव करेगी न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ भेजेगी? फिर उसको भेजेगी वो आपके सीएनएस के पास। सीएनएस में क्या? स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। तो इसमें पूरी की पूरी न्यूरॉन आपकी काम करती हैं, ठीक है ना। फिर आगे, ये तो मैंने नॉर्मल से एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। जैसे सपोज क्या करना, आपको खाना खाना है, ठीक है। तो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स वहाँ पर क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। उसमें आपका नर्वस सिस्टम भी यूज़ होगा, नर्वस टिश्यूज़ भी, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ वहाँ पर यूज़ होके चलते हैं। तो कलेक्टिवली जो न्यूरल टिश्यू का फंक्शन है वो क्या है? वो रिसीव करते हैं सेंस को, जैसे स्टिमुलाई को फ्रॉम सेंस ऑर्गन। मैं आपको सेंस ऑर्गन बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, आपकी बॉडी में अगर जनरली देखा जाए तो आपकी बॉडी में 5 टाइप के होते हैं सेंस ऑर्गन। 5 डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैं। कौन कौन से होते हैं सेंस ऑर्गन? सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी बॉडी में क्या होता है? स्किन। तो वो भी क्या है? आपका सेंस ऑर्गन है। उसके अलावा क्या है आपका? माउथ। माउथ में आपकी जो टंग होती है, बेसिकली हम टंग को लेते हैं। टंग के पास में क्या होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स इसके पास होते हैं। तो टंग हो गया। उसके बाद में होगा इनर ईयर। जब आप ईयर पढ़ोगे, आपका आएगा इसमें 10th में ईयर आएगा, साउंड वाले चैप्टर फिजिक्स में। तो जब आप ईयर पढ़ते हैं तो ईयर में क्या आता है आपका? जो ईयर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर, मिड और इनर। तो जो इनर ईयर है उसके पास में क्या होती है? न्यूरॉन्स होती हैं। उसके अलावा आपकी हो गई आइज़। आपकी क्या हो जाती है यहाँ पर? ये आइज़ हो जाती हैं। तो आइज़ भी हो गई। उसके अलावा आपका हो गया नोज़। नोज़ में क्या होता है? आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो इन 2 रिसेप्टर्स के बारे में दिया गया आपके यहाँ पे। माउथ में कौन सा होता है? गस्टेटरी। और नोज़ के पास होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये आपके क्या है? ये आपके कलेक्टिवली सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बाहर से अगर आप कोई सेंस लेते हैं तो आपके यही ऑर्गन उस सेंस को रिसीव करके कहाँ भेजते हैं? रिसीव द स्टिमुलस सेंस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन सेंस को रिसीव करेंगे, कहाँ भेजेंगे? इसको सीएनएस के पास, ठीक है ना। और उस दौरान आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, या उनका फंक्शन कोऑर्डिनेशन मैनर में चलता है। फिर तो न्यूरॉन का बेसिकली फंक्शन, या न्यूरल टिश्यू का बेसिकली फंक्शन क्या हो गया? रिसीव स्टिमुलाई और सेंस फ्रॉम सेंस ऑर्गन, फिर उसको क्या करेंगे? ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स सीएनएस एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन।
तो ये कलेक्टिवली क्या होगा, मतलब एक तरीके से नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन का हमने ये फंक्शन बता दिया है। ठीक है बेटा, अब हम लोग लेते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसकी सबसे लंबी जो सेल होती है वो कौन होती है, वो न्यूरॉन ही है। अब जरा हम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, एक मल्टीपोलर न्यूरॉन मैं आपको बना देता हूँ। ये पहले मैं आपको टाइप ऑफ न्यूरॉन्स बताता हूँ, पहले हम लोग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं न्यूरॉन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं, क्योंकि टाइप में जब आप आएंगे तो आपको पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर जनरली न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं। कौन 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 सा है, साइटोन, कौन सा हो गया, एक हो गया आपका यहाँ पर साइटोन, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, साइटोन, सोमा, सेल बॉडी, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, जिसको आपने क्या कहा, जिसको आपने बोला है साइटोन। दूसरा होता है प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। ठीक है बेटा, दो पार्ट है इसके, एक साइटोन, सोमा या सेल बॉडी, उसके बाद होता है प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। अब ये जो प्रोसेस होता है ये बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेंड्रोन, एक होता है एक्सोन। तो मैंने क्या लिख दिया, मैं लिख दिया एक में डेंड्रोन और दूसरा मैंने लिख दिया है एक्सोन। जब आप अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम आप देखेंगे तो यही चीज़ आपको वहाँ पे लिखी मिलेगी। ठीक है, तो पहला पार्ट मैंने क्या लिया है, साइटोन, सोमा या सेल बॉडी। प्रोसेस में कौन आ गया, डेंड्रोन और एक्सोन। ये इसके किस में चलते हैं, प्रोसेस में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एंड है, ये एंड पॉइंट होता है एक्सोन। एक्सोन के बाद एक्सोन टर्मिनल लग जाता है। डेंड्रोन है, डेंड्रोन पॉइंट क्या है, जहाँ से सेंस को रिसीव करता है। ठीक है ना, तो डेंड्रोन का फंक्शन क्या होता है, डेंड्रोन का फंक्शन क्या होता है, रिसीव और टेक सेंस फ्रॉम सेंस organs और प्री न्यूरॉन्स। ठीक है, तो टेक सेंस फ्रॉम सेंस ऑर्गन और प्री न्यूरॉन। तो वो क्या करता है, वो सेंस लेता है किसी सेंस ऑर्गन से या प्री न्यूरॉन से। अब वो सेंस किसकी फॉर्म में रहता है, वो सेंस किसी भी फॉर्म में ले सकता है वो, जैसे कि आइज़ में होगा तो लाइट की फॉर्म में आएगा, ईयर में है तो साउंड की फॉर्म में आएगा, या वेव्स की फॉर्म में चलता है वो। ठीक है ना, समझ आए मेरी बात। एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक फॉर्म। तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्म में, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्म में क्या करता है, इसको वो चेंज कर देता है। तो डेंड्रोन क्या करता है, टेक और रिसीव सेंस फ्रॉम सेंस ऑर्गन और प्री न्यूरॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्म या इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म, इम्पल्स ज़्यादा ठीक होता है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म में क्या करता है, उस सेंस को वो कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। वहीं पर एक्सोन का काम क्या होता है, एक्सोन क्या करता है, टेक सेंस फ्रॉम साइटोन। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। एंड कन्वर्ट इट इनटू, किस में करेगा, इनटू केमिकल फॉर्म। किसकी फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में। अब वो कौन सा एंड करता है, तो एक्सोन का जो एंड होता है बाय एक्सोन टर्मिनल। तो एक्सोन का जो सबसे आखिरी का एंड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, वो क्या करता है, पीछे से आने वाली सेंस को, जो कि किसकी फॉर्म में आ रही है, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में आ रही है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और बेटा उस केमिकल को अपन लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है, समझ आए मेरी बात। तो दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं।
देखो अब क्या है, डेंड्रोन ने क्या करा, डेंड्रोन ने सेंस को रिसीव किया सेंस ऑर्गन से, ये प्री न्यूरॉन से, और उसमें उसको किस में कन्वर्ट करा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो अब वो किसको दे देता है, देखो मैंने लिखा नहीं पर हमको इनडायरेक्टली समझना है। इसने सेंस ऑर्गन से लिया, उसको कन्वर्ट करा इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में। एक्सोन कहाँ से लेता है, एक्सोन लेता है साइटोन से, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल की फॉर्म में। और केमिकल की फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, बाय एक्सोन टर्मिनल, और उस केमिकल को हमने क्या बोला, न्यूरोट्रांसमीटर। इसका मतलब ये होता है बेटा, जो ये आपके बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई सेंस ऑर्गन है, सपोज मैंने क्या लिया, सपोज ये कोई क्या है, ये मैंने ले ली स्किन है ये, ठीक है ना। तो स्किन से सेंस रिसीव करेगा, कौन करेगा, यहाँ पे आएगा आपका डेंड्रोन। तो डेंड्रोन ने सेंस को रिसीव करा, इसने किसको दिया, इसने दिया साइटोन को, और साइटोन किसको देगा, एक्सोन को देगा। किसको देगा, एक्सोन को। तो ये क्या हो गई आपकी एक, ये पूरी की पूरी खा गई आपकी, हो गई न्यूरॉन। ये क्या हो गई आपकी, एक न्यूरॉन। अब मैंने क्या लिखा है, डेंड्रोन का फंक्शन, मैंने लिखा है डेंड्रोन के फंक्शन में कि सेंस को रिसीव करता है तो सेंस ऑर्गन से या प्री न्यूरॉन से। अगर सपोज इसके आगे कोई न्यूरॉन होगी तो उस न्यूरॉन का डेंड्रोन होगा, यहाँ पे क्या होगा उसका, डेंड्रोन होगा। डेंड्रोन के बाद कौन आएगा, साइटोन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एक्सोन आएगा। तो इस तरीके से डेंड्रोन क्या करता है, ये भी क्या हो गई, ये नेक्स्ट न्यूरॉन हो गई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से कोई भी डेंड्रोन क्या करता है, सेंस को रिसीव करता है, कहाँ से, या तो किसी सेंस ऑर्गन से या फिर प्री न्यूरॉन से। समझ आया मेरी बात। तो मैं बीच में एक वो देता हूँ कि न्यूरॉन एक्सोन से मैसेज कहाँ चला गया, डेंड्रोन के पास ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब इसमें आपने याद रखना है कि न्यूरॉन में मैसेज किधर से किधर चलता है, डेंड्रोन टू साइटोन टू एक्सोन। उसके बाद एक्सोन ने किस फॉर्म में डाला, केमिकल में, उसको किसने रिसीव करा, डेंड्रोन ने। डेंड्रोन क्या करता है, उसको फिर से केमिकल की, फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर किसको देगा, साइटोन को, फिर किसको देगा, वो एक्सोन को। अगर इसके आगे भी क्यों न्यूरॉन लगी होती है वो ऐसे ही चलेगा। तो डेंड्रोन क्या कर रहा है, डेंड्रोन सेंस को रिसीव कर रहा है, ये डेंड्रोन भी है सेंस को रिसीव कर रहा है, कहाँ से, स्किन से। ये डेंड्रोन कहाँ से कर रहा है, दूसरी न्यूरॉन से। तो इसलिए मैंने डेंड्रोन का फंक्शन क्या बताया, टेक सेंस और सेंस फ्रॉम सेंस ऑर्गन ऑफ प्री न्यूरॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्लियर है, समझ आए मेरी बात। तो ये जो रूटीन है ये आपने याद, ये वे अपने याद रखना है कि सेंस डेंड्रोन टू साइटोन टू एक्सोन ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर थोड़ा सा याद रखनी है। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको बताया है कि न्यूरॉन के पार्ट क्या क्या हैं और किस तरीके से ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने आपको पूरी प्रोसेसिंग बता दी है कि डेंड्रोन रिसीव कर रहा है, फिर वो साइटोन को दे रहा है, फिर वो एक्सोन को दे रहा है, तो एक न्यूरॉन होगी, फिर अगले वाले को दे रहा है, ठीक है। अभी हम लोग ले लेते हैं पहले यहाँ पर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स लेके चलते हैं, उसके बाद मैं आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करवाऊंगा न्यूरॉन का, ठीक है। तो अभी ले लेते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। अभी हम लोग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम न्यूरॉन ले लेते हैं, पहला जो टाइप हम लेते हैं टाइप्स। हम इसके टाइप्स ले लेते हैं बेटे। टाइप में हम जो पहला टाइप लेंगे वो लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला हमने क्या लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो पहला हम लेते हैं इसके फंक्शन के बेस पर। तो फंक्शन के बेस पर बेटा आपको जो फर्स्ट न्यूरॉन होती है उसको बोलते हैं हम क्या, सेंस न्यूरॉन, सेंस या एफरेंट न्यूरॉन, सेंस या एफरेंट न्यूरॉन। ये कौन सी न्यूरॉन होती हैं, सेंस न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन कौन सी होती हैं, ये सेंस ऑर्गन से सेंस को रिसीव करेगी और कहाँ लेकर जाएगी उसको ये CNS के पास लेकर जाएगी। समझ आया मेरी बात। तो सेंस न्यूरॉन कौन सी न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन जो कि सेंस ऑर्गन से सेंस को लेगी और उसको कहाँ लेकर जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, सेंस न्यूरॉन। दूसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन कही जाती है, वो क्या होती है, वो इंटर न्यूरॉन ये कही जाती हैं। इसको कंडक्टर न्यूरॉन भी हम लोग बोल देते हैं।
ठीक है ना। तो इंटर न्यूरॉन होगी ये कंडक्टर न्यूरॉन या इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन भी हम इसको कह देते हैं। ये कहाँ होगी, ये होगी बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो बिटवीन टू न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन होती है वो क्या बोली गई, इंटर न्यूरॉन कही गई है। नेक्स्ट कौन सी होती है, नेक्स्ट होती है आपकी मोटर न्यूरॉन की, मोटर या फिर आपकी इफरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन या फिर ये क्या हो गई आपकी इफरेंट न्यूरॉन हो गई। बेटा जो मोटर न्यूरॉन है या इफरेंट न्यूरॉन है ये कहाँ होती है, ये CNS टू इफेक्टर या इफेक्टेड ऑर्गन होती है, इफेक्टेड ऑर्गन्स। ठीक है। अब देखो ये चीज क्या है, अब मैं इसमें एग्जांपल बता दूं। जैसे सेंस ऑर्गन मैंने पहले वाली में कह लिया, जैसे सपोज क्या हुआ, आपका हाथ किसी गर्म सरफेस से लग गया, ठीक है, उस टाइम पर आपका सेंस ऑर्गन कौन होगा, स्किन होगी आपकी। वहाँ से पेन जो मैसेज है वो कहाँ गया, न्यूरॉन ने रिसीव करके कहाँ भेजा, CNS के पास। समझ आया मेरी बात। तो ये बोली एफरेंट। अगर वहाँ पर उस मैसेज को CNS तक भेजने के बीच में कोई दूसरी न्यूरॉन भी यूज़ हो रही है तो वो कौन सी बोली होगी, फिर वो इंटर न्यूरॉन। फिर CNS से एक मैसेज आएगा वापस कहाँ पर, आपके हाथ के पास ही, तो उसको कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन। समझ आया मेरी बात। एक कभी कभी एक चीज आ जाती है बेटा, उसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन बेटा, रिले न्यूरॉन ये वो न्यूरॉन है जो कि रिफ्लेक्स मैसेज तैयार करती हैं। तो प्रोड्यूस रिफ्लेक्स मैसेज, तो रिफ्लेक्स मैसेज या एक्शन ये तैयार करती है। ठीक है ना। एक्शन क्या, मैसेज, और चलो मैसेज लिख लो, रिफ्लेक्स मैसेज तैयार करती हैं। कहाँ होते हैं ये, प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। तो बेटा ये हो गया ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, सेंस न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। ठीक है, ये आपका पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। अब होता क्या है भाई, जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, जिसको ये एक शीथ चढ़ी होती है, जिसको हमने क्या बोला, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, समझ गए भाई क्या है ये, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। क्या हो गया ये, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हमें लेके चलना है। तो पहली कौन सी हो गई, माइलिनेटेड। पहली कौन सी होगी, माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन कौन सी होती है, यहाँ पर अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग बोल देते हैं कि माइलिन शीथ प्रेजेंट। तो अगर किसी न्यूरॉन के किसके ऊपर, एक्सोन के ऊपर, किसके ऊपर, एक्सोन के ऊपर, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ कहाँ प्रेजेंट है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि माइलिन शीथ कहाँ प्रेजेंट है, ओवर एक्सोन। तो एक्सोन के ऊपर है। ठीक है ना। तो अगर एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो क्या बन गया, माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिन शीथ प्रेजेंट है बेटा, इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपने। इसका एग्जाम्पल जो CNS की न्यूरॉन्स होती हैं, किसकी, जो न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं उसको आप माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर है, कहानी समझ आ गई। तो ये क्या हो गया,
माइलिनेटेड न्यूरॉन, दूसरी क्या हो गई, नॉन माइलिनेटेड। तो दूसरी हो गई आपकी ये नॉन माइलिनेटेड। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कौन सी है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो माइलिन शीथ एब्सेंट, तो प्लस एंटी प्रेजेंट माइनस एंटी एब्सेंट, तो माइलिन शीथ क्या है यहाँ पर, ये एब्सेंट है। ठीक है बेटा, तो सी इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आपकी पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स जो भी होगी वो, उनमें माइलिन शीथ नहीं होती। कहानी समझ आई। तो ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ कहाँ है, एक्सोन के ऊपर होती है। तो ये बन गई, अगर माइलिनेटेड है तो माइलिन शीथ है, अगर माइलिनेटेड नहीं है तो, अगर नॉन माइलिनेटेड है तो माइलिन शीथ एब्सेंट। क्लियर है। तो ये क्या हो गई आपकी, ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। अब हम तीसरा लेते हैं, ऑन द बेस ऑफ पोल, ऑन द बेस ऑफ पोल। पोल के बेस पर हम लोग लेते हैं तीसरा, ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ठीक है ना। तो हम तीसरा लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी या ऑन द बेसिस ऑफ पोल। तो तीसरी अपन लोग ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो मैं आपको तीन ही टाइप बताऊंगा इसके, वैसे इसके 5 होते हैं तो मैं तीन ही टाइप बताऊंगा आपको, ठीक है। तो थर्ड क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स। बेटा पोल्स की बात करें, देखो पोल्स क्या है भाई, रिसीव किसने किया इंपल्स को, डेंड्रोन ने, भेजा किसको आगे, दूसरे न्यूरॉन के पास किसने भेजा, एक्सोन ने। तो मतलब यहाँ पर दो पोल हैं, एक पोल डेंड्रोन का है, दूसरा पोल किसका है, एक्सोन का है। समझ गए। तो ऑन द बेस ऑफ पोल्स, एक बेल मतलब जहाँ से सेंस रिसीव हुई, किसने रिसीव करी, वो डेंड्रोन ने, अगले वाले न्यूरॉन के पास किसने भेजा, एक्सोन ने। तो एक पोल हो गया एक्सोन, एक पोल हो गया डेंड्रोन, तो दो पोल हो गए ना। अब यहीं पर हम लेना ऑन द बेस ऑफ पोल। तो यहाँ पर हम लेते हैं, पहली होती है आपकी यूनिपोलर, यूनिपोलर। तो यूनिपोलर में क्या होगा, एक ही पोल उसके पास में होता है। तो यूनिपोलर में क्या है, तो यूनिपोलर में मैंने लिया एक ही पोल है ना, तो इसके पास में क्या आ गया, यहाँ पर ले लिया मैंने, ये क्या हो गया, ये ले लिया मैंने, यहाँ पर आ गया साइटोन, और इससे क्या निकली हुई है, इससे एक निकली हुई है एक्सोन। समझ आया मेरी बात। तो ये साइटोन हो गया और ये क्या हो गई, एक्सोन। तो मैंने कितने बताए थे पोल, एक पोल था इसका डेंड्रोन, एक पोल क्या था, एक्सोन। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पोल है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इसलिए हमने इसको बोला यूनिपोलर। ठीक है ना। इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यूनिपोलर न्यूरॉन के, तो बेटा जो एम्ब्रियो होता है, फर्टाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है ह्यूमंस में, तो एम्ब्रियो के अंदर जनरली यूनिपोलर ही होती हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन। तो जो एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन होती हैं उनके पास में कौन सी न्यूरॉन है, यूनिपोलर न्यूरॉन होती है। दूसरी, सेकंड होगी बेटा बाइपोलर, बाइपोलर। तो बाइपोलर में क्या होते हैं, दो हैं, बीच में क्या आ गए यहाँ पे बेटा, बीच में आ जाता है, मैंने साइटोन को लिख दिया सी, इधर से एक साइड से क्या निकल गया, एक साइड निकल गया इसमें एक्सोन। तो ये क्या हो गया, ए को मैंने, एक्सोन को मैंने लिख दिया ए से, और दूसरे साइड में इसमें क्या है, इसमें वो छोटी सी स्ट्रक्चर ये मैंने क्या बना दिया, ये हो गया बेटा डी, डी मैंने लिखा है डेंड्रोन के लिए। तो हो गए दो पोल, डेंड्रोन और एक्सोन। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम एक्सोन टर्मिनल। जिसने क्या किया था, जिसने केमिकल तैयार किया, जिसने इलेक्ट्रिक इम्पल्स को केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो ये क्या है, ये है एक्सोन टर्मिनल। ठीक है बेटा। तो दो पोल हो गए, इधर डेंड्रोन, बीच में साइटोन और उधर एक्सोन। तो ये क्या होगी आपकी बाइपोलर। बाइपोलर आपको कहाँ मिलती हैं, इसका अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ, एग्जाम्पल में यहाँ पे आएगा रेटिना, आपकी जो आइज में है रेटिना, उसके अलावा ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम,
ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ओल्फैक्टरी कहाँ है आपके, ये आपके नोज में है। तो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम हो गई, ठीक है ना, और उसका हो गया एक हो गया रेटिना। यहाँ पर क्या है, बाइपोलर। अब तीसरी हमारी आ जाती है, थर्ड हम ले लेते बेटा मल्टीपोलर। थर्ड हम क्या लेते हैं, मल्टीपोलर। तो जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है बेटा, तब इसमें तो दो ही पोल होते हैं जनरली, एक डेंड्रोन का और एक क्या होता है, एक्सोन का। मल्टीपोलर में क्या होगा, मल्टीपोलर में होता ही है बेटा, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया है बीच में एक साइटोन, ये साइटोन हो गया। यहाँ से एक क्या निकली है, एक निकले यहाँ से एक्सोन, और इधर से दो, ये क्या लगे एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डेंड्रोन्स निकले हुए होते हैं। तो बहुत सारे क्या निकले हुए हैं, यहाँ पर डेंड्रोन्स निकले हुए हैं, इसलिए इसको यहाँ पर क्या बोला गया, इसलिए इसको यहाँ पर मल्टीपोलर न्यूरॉन कहा गया है। तो डेंड्रोन कितने हो गए, बहुत सारे। सेंटर में यहाँ पे क्या आ गया, साइटोन, ये क्या हो गया, एक्सोन। तो ये कैसी बन गई, ये बन गई मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं इसमें लेके चलूँ तो एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो एडल्ट न्यूरॉन होती हैं, तो न्यूरॉन्स इन एडल्ट, तो न्यूरॉन्स इन एडल्ट। एडल्ट में जो न्यूरॉन होती है बेटा, वो सारी कैसी होती है, वो जनरली जो वर्टिब्रेट्स में एडल्ट होते हैं उनमें जो न्यूरॉन होती है मोस्टली कौन सी होती है, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन ही होती है। क्लियर, समझ आए। तो ये बेटा मैंने तीन टाइप आपको बताए हैं न्यूरॉन्स के। पहला ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर बताया था मैंने आपको, पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दूसरा मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन एब्सेंस एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, और तीसरा मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ पोल। तो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, ठीक है। अब अपन लोग क्या लेते हैं, अपन लोग एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बेटा। एक तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का एक डायग्राम ले लेते हैं अब। तो अब ले लेते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। एक आइडिया आपको मिल ही गया है, मल्टीपोलर न्यूरॉन बहुत सारे डेंड्रोन्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले ली है पहले, ये मैंने ले लिया यहाँ पर, ये साइटोन बनाऊंगा पहले मैं। साइटोन के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो इसको मैंने चारों तरफ से चलो यहाँ तक, और एक मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाना है, चारों तरफ इसमें बनाने हैं मुझे डेंड्रोन्स, मुझे यहाँ पर तैयार करने हैं। तो ये डेंड्रोन्स में तैयार कर रहा हूँ इसमें। डेंड्रोन्स का बेटा फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, वो सेंस को क्या करता है, रिसीव करता है, कहाँ से, सेंस ऑर्गन से या पिछली न्यूरॉन से, उसको कन्वर्ट कर किस में करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। समझ आया। तो ये क्या हो गए, ये हो गया डेंड्रोन, क्लियर है। ये क्या हो गया, साइटोन। साइटोन के अंदर क्या हो गया, ये साइटोन के अंदर उसका न्यूक्लियस है, और इसके अंदर इसका फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो इसके अंदर इसका, क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर फ्लूइड तो भरा हुआ ही होगा, तो इसके अंदर इसका फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये हमने इसके अंदर इसका फ्लूइड बना दिया है, तो इसका फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर। एक और चीज़ याद रखना, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में सभी सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगे एक्सेप्ट, आपने सेल ऑर्गेनेलीज 9th में पढ़े हैं सेल वाले चैप्टर में। तो साइटोन के अंदर सभी सेल और या न्यूरॉन के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेलीज है एक्सेप्ट सेंट्रियोल, ठीक है ना। तो याद रखना, ये क्या हो गया, साइटोन किसका है, ये साइटोन के अंदर क्या भरा हुआ है, क्योंकि न्यूरॉन है तो इसके अंदर मैंने लिख दिया न्यूरोप्लाज्म भरा हुआ है। तो न्यूरॉन के अंदर क्या हो गया, न्यूरॉन के अंदर हमने भर दिया है न्यूरोप्लाज्म, ठीक है ना। अब न्यूरोप्लाज्म के अंदर क्या नहीं होता, मैंने बता दिया कि सभी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल। तो मैंने क्या लिख दिया इसमें, मैंने लिख दिया है सेंट्रियोल एब्सेंट। तो इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए न्यूरॉन कभी भी क्या नहीं करती है, इसलिए न्यूरॉन कभी भी डिवीज़न नहीं करती है। समझ आए मेरी बात,
क्लियर हुआ? न्यूक्लियस क्या ये न्यूरॉन कभी नहीं करती, कभी भी डिवीज़न नहीं करती है। तो डेंड्रोन हो गया, साइटोन हो गया, न्यूरोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर क्या नहीं होता, इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए कभी भी डिवीज़न नहीं करेगी। ठीक, अब हम इसमें बना देते हैं एक्सोन। तो हम ये एक्सोन अब तैयार करेंगे, इस पर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। तो एक्सोन अब हम बनाएंगे इसमें। तो ये एक्सोन है, दूसरा पोल तैयार कर रहे हैं इसका। तो एक्सोन कहाँ पे एंड होती है? ये एंड होती है एक्सोन टर्मिनल पे। मैंने एक्सोन टर्मिनल बताया था क्या करता है, वो पीछे से आने वाली इलेक्ट्रिक इम्पल्स को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल में कन्वर्ट करता है। और उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? उस केमिकल को हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया है, ये लास्ट में मैंने यहाँ पर बनाया है, ये इनको बोलते हैं आप एक्सोन टर्मिनल। क्या बोला जाता है? ये एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक ये आपका डायग्राम बना है न्यूरॉन का। ठीक है, ये आपने क्या बना दिया है? ये आपने बना दिया है एक्सोन। क्लियर? क्या बना दिया आपने? एक्सोन बना दिया है। क्लियर है? अब इसके ऊपर आप तैयार करेंगे क्या? माइलिन शीथ। तो अब माइलिन शीथ बनानी है, तो मैंने इस पूरे पे कॉन्टिन्यूसली एक लेयर तैयार कर दी है, ग्रीन कलर से आपको दिख रही होगी ये, यहाँ तक। ठीक है ना? तो इसके ऊपर मैंने ये क्या तैयार कर दी है, ग्रीन कलर से एक लेयर तैयार मैंने कर दी है इसके ऊपर, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। इसका मतलब कैसी न्यूरॉन होगी ये? माइलिनेटेड। तो ये मैंने बना दी है यहाँ पर, ये माइलिन शीथ मैंने इसको लिख दिया है। क्लियर हो गया? तो ये इसको जनरली आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो फंक्शन दिया नहीं है, तो ये क्या करती है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो वैसे दो फंक्शन होते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका फंक्शन होता है। ठीक है ना? वैसे इसका मेन फंक्शन होता है, ये भी प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एक और है लिंकेज ऑफ या प्रिवेंट द लिंकेज ऑफ आयंस। अब हमें बनाना क्या है? इसके ऊपर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम स्वान सेल्स कहते हैं, इस तरीके से दोनों साइड से। तो ये सेल्स जो स्वान सेल्स है वो क्या करती हैं? वो इस माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर माइलिन शीथ नहीं है तो स्वान सेल्स भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो माइलिन शीथ, ये स्वान सेल्स तो होती ही होती हैं। तो ये क्या हो गई आपकी? स्वान सेल्स हम इनको कह देते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? स्वान सेल्स हम इनको कहते हैं। क्या है ये आपका? स्वान सेल्स। तो स्वान सेल्स हम इसको कहते हैं, सेल हो गई है। अब स्वान सेल के ऊपर क्या मिलेगी? एक मेम्ब्रेन हम तैयार करते हैं। तो इन सेल के ऊपर भी क्या होती है? एक मेम्ब्रेन हम लोग यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, जिनके अंदर अपना न्यूक्लियस होगा। तो ये स्वान सेल होगी बेटा। स्वान सेल के ऊपर क्या बना दिया हमने? इसको कवर करने वाला एक, ये इसको प्रोटेक्ट करने वाला एक कवर हम लोग तैयार कर देते हैं। जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बेटा ध्यान रखेंगे उसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं ये। अगर आपने 11th में बायो अपने रखनी है तो उस टाइम पर भी ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, तो तब तक के लिए आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो और ये कॉम्पिटिबल आपके जो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम होते बेटा, उसमें भी ये ड्रॉ करने को आ जाता है। ठीक है भाई, समझ आया मेरी बात? ये जो मैंने अभी तैयार करी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये आपकी स्वान सेल्स की मेम्ब्रेन बोली जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरिलेमा। इसको बोलते हैं हम न्यूरिलेमा ऑफ स्वान सेल्स। तो स्वान सेल्स का क्या बोलते हैं? इनको हम न्यूरिलेमा कहते हैं। ठीक है ना? तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर न्यूक्लियस रखे थे। तो आपने याद रखना है, जैसे कि ये है,
तो जो मैंने लेयर बनाई है न्यूरोलेमा ऑफ स्वान सेल्स, तो उसमें मैंने ब्लग्ड पोर्शन बनाए हैं, मतलब थोड़े से फूले हुए हिस्से बनाए हैं, और उन फूले हुए हिस्से पर ही मैं क्या रख रहा हूँ, ये स्पोर्ट डाल रहा हूँ, इनको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना। तो दोनों साइड में क्या है, मैंने देखो इधर भी मैंने क्या रखे हैं सारी, इधर न्यूक्लियस रख दिया है, इधर न्यूक्लियस है, उधर है, और इधर न्यूक्लियस है। तो ये मैंने पूरा आपका क्या बनाया है, ये आपकी एक मैंने मल्टीपोलर न्यूरॉन तैयार करके दी है। ठीक है ना। एक वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो स्वान सेल्स है वो नहीं है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। कौन से पॉइंट है बता देता हूँ मैं। जो आपके पॉइंट है वो ये वाले जो पॉइंट है, तो आप देख रहे होंगे इरेगुलर फॉर्म में लगी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लोग कि नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर इसको हम कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन होता है प्रोवाइड अटैचमेंट साइट। तो प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर अदर न्यूरॉन्स। दूसरी न्यूरॉन्स को अटैचमेंट साइट ही प्रोवाइड, मतलब दूसरी न्यूरॉन अगर जुड़ना चाहे तो कहाँ से जुड़ सकती है, तो डेंड्रोन से तो जुड़ती ही है, एक्सोन टर्मिनल से जुड़ती है, तो यहाँ से भी वो जुड़ सकती है। तो बेटा ये था आपका पूरा पूरा एक मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये पूरा इसका डायग्राम है, और बेटा डायग्राम सही से कर लेना क्योंकि बोर्ड में ये आ जाता है बनाने को। समझ आया मेरी बात, क्लियर है बेटा। तो अजीब इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसमें रिफ्लेक्स एक्शन बताऊंगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है वो चीज़ भी बताऊंगा। ओके बेटा।